पहले कल जो हमने सीखा पहले उस पर बात कर लेते हैं। कल हमने किस टॉपिक पे बात की थी? गीता में हमने क्या सीखा कि कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया? याद है? याद है क्या बताया था कल कृष्ण ने अर्जुन को? कल के श्लोक में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि अज्ञानी व्यक्ति को अगर निष्काम कर्म के बारे में पता भी चल जाता है तो भी क्योंकि उसके अंदर अज्ञान है तो वो निष्काम कर्म को भी ढोंग की तरह करेगा। मतलब उसे निष्काम कर्म नहीं समझ में आएगा, अंदर अंदर से वो कामना रहेगी उसकी कर्म के बारे में, लेकिन बाहर से वो दिखाएगा कि मैं निष्कामी हूँ क्योंकि उसे कहीं से ज्ञान मिल गया है बस, पर है वो अज्ञानी। तो उसका आत्मज्ञान पहले उसके आत्मज्ञान पे काम करना है, उसके बाद उसे निष्काम कर्म। और साथ में ये भी समझना है कि हमें पता चल गया आत्मज्ञान और हमें निष्काम कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी और को भी करने के लिए मजबूर नहीं करना है कि तुम निष्काम कर्म करो बिना आत्मज्ञान के। ठीक है, तो कल हमने ये बात की। आज के श्लोक में देखते हैं कृष्ण क्या कहते हैं। वैसे आज के श्लोक में कहने वाले हैं कि जो हम कर्म करते हैं, जो हम कर्ता भाव अपने आप को समझते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो ये हम नहीं करते हैं। ठीक है, अर्जुन अभी सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं भाग जाऊँगा, मैं संन्यास ले लूँगा। उनको ये समझ में आ रहा है कि युद्ध मेरे करने से होगा या मैं इसे रोक सकता हूँ। तो अभी कर्ता कौन बने हैं कि मैं कर रहा हूँ। अर्जुन, जो ये अहंकार होता है ना, वो बीच में आ जाता है और कर्ता बन जाता है। तो आज के श्लोक में ये चीज़ स्पष्ट होने वाली है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हम नहीं करते हैं, तो फिर होता कैसे है। ठीक है, तो आज के श्लोक में अध्याय 3 श्लोक 27 कहते हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा सभी कर्म कार्य संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकार से भ्रमित आत्मा सोचती है कि मैं करता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस द्वारा उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अहंकार से भ्रमित होता है वह यह सोचने लगता है कि वह स्वयं इन कर्मों का करता है। असल में सभी कर्म प्रकृति के गुणों के कारण होते हैं, परंतु अहंकार व्यक्ति को यह भ्रम देता है कि वह करता है। इसे समझने से मनुष्य अहंकार के बंधन से मुक्त हो सकता है। देखो, अगर हम कहें कि हमारे जीवन में दुख है, ठीक है, तो दुख क्यों है? क्योंकि अहंकार मान रहा है कि मैं करता हूँ, इसलिए दुख है। अगर अहंकार ये मानना छोड़ दे कि मैं करता हूँ, तो फिर जो होगा उससे उसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ दृष्टा बन जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है क्योंकि वो अपने आप को छोड़ नहीं पाता। मैं, मेरा, अगर इस चीज़ को वो जब तक लेके चलेगा तो दुख भी नहीं खत्म होगा। इंसान का दुख इस बात को समझने से ही खत्म हो सकता है कि उसके जीवन में जो भी हो रहा है ये हमारे गुणों के अनुसार ही हो रहा है। आ रहा समझ में? गुण कौन से होते हैं? सत, रज, तम। ये 3 गुण हैं जो इंसान के अंदर होते हैं। इंसान या प्रकृति, कहीं भी समझ लो, ये प्राकृतिक गुण हैं और इन गुणों के आधार पे ही इंसान कर्म करता है। देखो, आपको नींद लगी है, ठीक है, आप सोओगे, ये आपने नहीं बुलाई नींद को, या आप करता नहीं हो नींद। आपको भूख लगी, आप खाना खाओगे, ये प्राकृतिक गुण है, ये आपके गुणों के कारण हो रहा है। आपका शारीरिक गुण है जो वो आपसे सब करवा रहे हैं। लेकिन हाँ, आप पॉजिटिव कर्म नहीं कर सकते हो। एक चीज़ और समझ लो, आप पॉजिटिव कर्म नहीं कर सकते हो। मतलब पॉजिटिव कर्म जो प्राकृतिक गुण है वो अपने आप हो रहा है। आप निगेटिव कर्म कर सकते हो। मान लो आपको नींद लगी है तो आप बोलो कि मैं करता हूँ, मैं जागूंगा, जाग सकते हो, ये निगेटिव कर्म हो गया। मतलब नींद आ रही अपने आप अपने आप नींद नहीं ला सकते हो, ये प्राकृतिक गुण है। लेकिन आप नींद को डिस्टर्ब कर सकते हो। आप अहंकार बीच में घुस गया कि मैं कर सकता हूँ, तो आप नींद को बोलो कि मैं जागरण करूँगा, ये आप कर सकते हो। लेकिन जब आप ऐसा करते हो तो जो आप चाहते हो क्या वो होता है? नहीं होता है। वैसे ही अर्जुन जो है वो युद्ध भूमि में निमित्त मात्र हैं, पहुंच गए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि मैं करता हूँ, मैं चाहूँ तो युद्ध से भाग सकता हूँ। तो ये भागना विपरीत दिशा हो गया। मतलब वो निमित्त मात्र हैं, उनको युद्ध करना वहाँ प्रयोजन में वो पहुँच गए हैं, उनके गुण धर्म के कारण पहुँच गए हैं। अब उसका विपरीत वो सोच रहे हैं कि मैं सन्यासी बन जाऊँ, मैं जंगल में भाग जाऊँ, ये उसका विपरीत कर्म है, उल्टा कर्म सोच रहे हैं। अगर ये करेंगे तो क्या वो जो सोच रहे हैं वो मिलेगा? उनको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है कि मनुष्य उल्टा कर सकता है, लेकिन वो अपने जीवन, अपने गुणों को बदल नहीं सकता। आ रहा समझ में?
मान लो आपने, जैसे कि सौरभ ने एक कुत्ते को देखा, ठीक है, उस कुत्ते के साथ अत्याचार हुआ, उसके अंदर करुणा उत्पन्न हुई, उसने उस बारे में सोचा, ये क्या है, उसका गुण धर्म है, करुणा उसके अंदर से उत्पन्न हो रही है, वो करुणा ला नहीं सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को समझ में आ रहा है कि मनुष्य क्या है, कर्ता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बीच में कर्ता मानता है, और जब अपने गुणों के विपरीत कर्म करता है तो उसे दुख होता है। तो इस समय सौरभ को क्या करना चाहिए? सौरभ को निमित्त मात्र है, अपने गुणों के अनुसार चलना चाहिए। अगर करुणा आ रही है, उसके बाद उसके जो कर्म उससे करवा रहे हैं, मतलब उसके गुण जो करवा रहे हैं, उसमें निमित्त बनना, उसे करते जाना है, मतलब विरोध नहीं करना है। ये काम करने का तुम्हारा मन कर रहा है और तुम उसका विपरीत कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, वो गलत हो रहा है। तुम्हारा मन जो कर रहा है तुम उस पर आगे बढ़ो, युद्ध भूमि में मतलब निमित्त बनो कि मुझसे ये करवाया जा रहा है मेरे गुणों के कारण और मुझे करना है, विरोध नहीं करना है। क्या करना चाहिए? वहां पे तुम्हें अगर करुणा आ रही है तो किसी एक के प्रति करुणा आ रही है नहीं, तुम्हारा स्वभाव है करुणा, तो तुम्हें पूरे संसार की करुणा को देखना होगा और तुम्हें ऐसा अपने गुणों के अनुसार काम करना होगा ताकि तुम अपने गुण के हिसाब से काम कर सको। अगर तुम्हें करुणा आ रही है और तुम अपने आप को कहो कि मुझे दुख नहीं हो रहा है, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, विरोध है, तो भी तुम खुश कैसे रह सकते हो? अपने गुणों के विपरीत इंसान जाके खुश नहीं रह सकता है। और ये गुण हमारे डिसाइडेड है, सत रज तम, ये हमारे गुण हैं और हमारी क्रिया अपने आप इस शरीर की क्रिया हो रही है। हमें ये चीज़ समझना है कि जो अहंकार बना बैठा है, मैं करता हूँ, कुछ नहीं है, अहंकार है ही नहीं, और अहंकार है अपने आप को मानता है मैं हूँ, और इसीलिए हमें दुख का अनुभव होता है, क्योंकि संसार में दुख है ही नहीं। जो भी हो रहा है वो होने दो, सिर्फ दृष्टा बन जाओ, देखो एक नाटक चल रहा है ये संसार। अगर तुम इसे एक नाटक की तरह देख लोगे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, मैं सिर्फ देख सकता हूँ होते हुए, तुम ना तो नाटक को रोक सकते हो, ना नाटक के बीच में कूद सकते हो, क्योंकि तुम्हारा वहाँ कुछ है ही नहीं, अस्तित्व नहीं है, तुम नहीं कर रहे हो। देखिए आप बोल रही हैं कि हम जो इंसान होता है कुछ नहीं करता, सब करता है। करता नहीं, प्रकृति करता, गुणों के आधार पे कुछ नहीं करता। तो फिर ऐसे में तो जो जानवरों को मारकर खा रहे हैं वो तो बोलेंगे कि मैं नहीं खा रहा हूँ, ये तो कर रहा है, मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है, तो फिर तो उन्हें कभी लगेगा ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपके हिसाब से तो वो कर ही नहीं रहे हैं। देखो, लगेगा या नहीं लगेगा ये भी उनके गुणों पे डिसाइड है, ये आप बोल रहे हो, ये आप बोल रहे हो, उन्हें लगेगा या नहीं लगेगा उनके ऊपर डिसाइडेड है, उनके गुणों के आधार पे। उनके अंदर अगर ये भावना है लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, वो निमित्त मात्र है। जैसे कि मैंने एक डाकू की बात की, वो डाकू उसका कर्म था निमित्त, मतलब वो माध्यम था, डाकू का काम कर रहा था, और डाकू से ही वो वाल्मीकि बने, वो अपने निमित्त को पूरा करते करते वाल्मीकि की ओर बढ़ गए, मतलब रामायण की रचना कर डाली। समझ में आ रहा है? अगर वो डाकू नहीं होते या डाकू का कर्म नहीं कर रहे होते, शायद वाल्मीकि नहीं बनते वो। तुम अपने निमित्त में काम करते चले जाओ, तुम्हारे गुण अपने आप तुम्हें उस क्रिया तक ले जाएंगे। तो आपका कहना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है और जो हो रहा है आज बेहतर है, हमारे साथ जो हो गया वो भी बेहतर था, जो आज हो रहा है वो बेहतर, और जो आने वाला कल है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। ये हमें बिलीव करना होगा, हमें उसमें टांग नहीं घुसेड़नी है कि हम बदल लेंगे। अगर हम अपने गुणों के हिसाब से चलेंगे तो ही हमारे जीवन में सुख और आनंद आ सकता है। अगर हम उससे सिर्फ दृष्टा बन के देखेंगे कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं और ना हम उसे रोक सकते हैं, और अगर हम घुसेंगे उसमें तो जो घुस रहा है, जो है नहीं और घुस रहा है, तो दुख उसी को होगा ना। कुछ आ रहा समझ में कि अहंकार कहीं नहीं है, पर अहंकार बन रहा है अपने आप में कि मैं हूँ, और जब है तो उसको दुख है। अगर वो मान ले कि मैं कुछ नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो दुख होगा ही नहीं ना। उदाहरण के लिए एक चीज़ और समझते हैं। मान लो आपको किसी से शिकायत है कि इस व्यक्ति ने मेरा बुरा कर दिया, या ये व्यक्ति के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो आप उससे शिकायत कर रहे हो क्योंकि आप उसे मान रहे हो कि वो चेतना है। अगर जड़ मान लो, क्योंकि यहाँ हर चीज़ जड़ है, समझ गए? अगर उसे आप जड़ मान लो, अगर आपको पत्थर चोट लगती है पत्थर से, तो गलती किसकी होती है? अपनी मानते हो ना कि मैं पत्थर के पास गया, ठोकर लग गई, तो मैं पत्थर का कर भी क्या करता? नहीं कर सकते। वैसे ही इंसान को मानो कि उसके गुण हैं, वो कर रहा है, हमने कुछ ऐसा किया है या हमारा कुछ ऐसा हुआ है कि हम उसके पास गए और उसके कारण हमें तकलीफ पहुंची है। एक्सेप्ट करो अपने आप को कि ये गुण धर्मों के कारण हो रहा है, कोई हमें दुख नहीं दे रहा है,
कोई हमसे तकलीफ नहीं दे रहा, बस हमारा है कि हमारे साथ जो हो गया है उस वक्त हम जो करेंगे अपने गुणधर्म के हिसाब से करेंगे। आपको किसी ने गाली दिया, आप उस प्रतिक्रिया में कुछ कर रहे हो, वो सब आपका गुणधर्म है। आपको किसी ने कुछ किया, आपका हाथ अपने आप उठ जाता है, ये आपका गुणधर्म है, आप नहीं करते हो। एंड टाइम पे एग्जैक्ट जो होता है वो आप सोच समझ के करते हो, नहीं करते हो। लेकिन अगर हम ज्ञान ले और धीरे धीरे अगर ज्ञान की तरफ जाए तो हमारे गुणधर्म भी तो बदलेंगे ना। अगर हम ज्ञान ले रहे हैं ना, ये भी हमारे गुणों के हिसाब से ही डिसाइडेड है कि हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी हमारे साथ हो रहा है ये सब निमित्त मात्र है। माहौल और प्रकृति का कोई माहौल और प्रकृति ही तो आपका गुणधर्म है जी। मतलब आप किस घर में जन्म लिए हो, आपके घर का माहौल कैसा है, आपके घर की व्यवस्था कैसी है, वही तो आपके जीवन का है। समाज, संयोग, गुण, धर्म, यही तो सब चला रहे हैं आपको। अगर आप इन सबको निगलेक्ट कर देते हो, जो हो रहा होने दो, और आप एक चेतना मात्र हो, दृष्टा मात्र हो, आप करता नहीं हो, आप सिर्फ दृष्टा हो, आप देख सकते हो, ये आपके अधिकार में है। और देखने मात्र से आप सभी चीज़ों से मुक्त हो जाते हो। मतलब हम करते नहीं है कुछ, हम सिर्फ देख सकते हैं, और देखने के उपरांत हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जब हमने देख लिया कि हम कुछ कर ही नहीं रहे या हमारा किसी चीज़ पे अधिकार ही नहीं है, तो फिर हम दुखी किस चीज़ से होंगे या किस चीज़ को करने की वो करेंगे, चेष्टा करेंगे। बस हमें निमित्त बनना है, और निमित्त जब बन गए उस जगह हमें विरोध नहीं, अहंकार नहीं घुसना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। आपके हाथ में जो आ रहा है, आपसे जो आपके गुणधर्म करा रहे हैं, आप करते चले जाओ। ईमानदारी यही है, जीवन यही है। आपका गुणधर्म आपसे जो करवा रहा है आप करते चलो। अगर आप उसे नकारने की कोशिश करोगे, उसके विपरीत काम करने की कोशिश करोगे, तो आप दुख के घेरे में आओगे। यही दुख है, ठीक है। दुख का मतलब यही है कि आप प्रकृति के हिसाब से नहीं चल रहे हो, आप प्रकृति के विरोध काम कर रहे हो। विरोध में काम करना हमारा अहंकार कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें जो हमारे गुणों के हिसाब से होना चाहिए वो अहम नहीं डिसाइड कर सकता, वो डिसाइडेड है हमारे गुणों के आधार पे। एक उदाहरण यहाँ पे अगर किसी चीज़ का दें कि कोई चीज़ की वैलिडिटी होती है कि ये इतने दिन तक में ख़राब हो जाएगी, आप उसे कुछ मत करो, उसके डेट और समय के हिसाब से जाने दो, अपने आप नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो गुण है। ठीक है, नहीं समझ में आया? कोई भी चीज़ आप लेके आते हो उसकी एक वैलिडिटी होती है कि इतने फोन, हाँ जैसे ये फ़ोन ही है, इसकी एक वैलिडिटी है कि ये इतने दिनों बाद अच्छे से चलना बंद कर देगा, तो बंद कर देगा। आप उसको सजा के रखो या कुछ भी करो, वैलिडिटी इसलिए कि इसमें जो गुण हैं, जो चीज़ डाली गई हैं, उनकी एक डेट होती है, एक समय होता है। वैसे इंसान के अंदर भी एक समय होता है, चक्र होता है, ये सब चलता है। आप कुछ भी ना करो, आप बूढ़े होगे, आप जवान होंगे, आप मरेंगे, ये सब तय है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ इंसानों ने अच्छा कर लिया है कि ये जो शरीर है ये एक मशीन है, ठीक है। और इस मशीन को जितना आप अच्छे से रख पाओगे, रोक तो नहीं सकते हो कि टूटने ना, लेकिन इसकी डेट बढ़ा सकते हो समय बढ़ा सकते हो। ये अब मनुष्य के हाथ में आ गया है। इंसानों की उम्र जितनी आज है ना, उतनी पहले नहीं होती थी। आज अगर किसी की किडनी खराब हो रही, किडनी ट्रांसफ़र की जा सकती, पहले मौत निश्चित थी क्योंकि विज्ञान नहीं था जी, है ना। तो ये एक मशीन है, और इसके पुर्जों को जितना आप सही सलामत रख सकते हो उतना इसकी उम्र बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसका मतलब लेकिन ये भी नहीं है कि पूरे जीवन तक रख सकते हो, क्योंकि इसका टूटना, इसका मृत्यु होना तय है, और ये होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर विज्ञान ने कभी अमरता का रहस्य खोज लिया तो देखो, अभी हम जितना जानते हैं, ये कल क्या होगा इसकी बात हम नहीं करेंगे, और यही हमारे दुख का कारण है कि हम आज में नहीं जीते, हम कल में जीते हैं, है ना। आज हमें जो पता है और आज हम जितना कर सकते हैं, यही हमारे जीवन का सुख है, और हमें इसी पे चलना चाहिए। बहुत फ्यूचर प्लानिंग कर लिया हमने कि कल ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर तक आप रहो ही ना, लेकिन उसकी चिंता में आज आप खराब कर लोगे अपना, या उसकी खुशी में आज आप जीना छोड़ दोगे कि कल हम जिएंगे जब हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा। तो ये आज का समय तो गया ना, समय है, चक्र है, ये निकल रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है कि आप इसे रोक सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो समय, संयोग, समाज, ये हमारे हाथ में नहीं है। बारह समझ में कि हम करता नहीं है, हमारे साथ हो रहा है, और अगर अहंकार मैं अपने आप को मानेगा, जहाँ वो नहीं है वहाँ घुसेगा, तो तकलीफ सिर्फ अहंकार को होगी और किसी चीज़ को नहीं होगी। ये अहंकार ही है जो दुख पाता है। ये मैं है,
और इस मैं से निकल जाने को ही बोलते हैं कि आपके अंदर चेतना आ गई। मतलब मशीन तो पैदा होती है, लेकिन मनुष्य बनना इतना आसान नहीं होता। मनुष्य बनाया जाता है, मनुष्य पैदा नहीं होता है। और मनुष्य बनने का सफ़र बहुत बड़ा होता है। इस प्रक्रिया में आपके गुणों के हिसाब से ही चलोगे तभी पहुंच पाओगे। ये भी है कि मनुष्य भी अपने गुणों के हिसाब से ही बनता है, और ऐसे गुण होते हैं जो उसमें मनुष्यता का निर्माण करते हैं। आ रहा समझ में कि चेतना मात्र है कि हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम उसको रोक नहीं सकते हैं, हम उसे हटा नहीं सकते, उसे टाल नहीं सकते। ये हमारे हाथ में नहीं है। और अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हम सब कर सकते हैं, यही हमारा दुख है। बस देख लेने मात्र से हम आनंद में आ जाते हैं। और यही समझा रहे हैं कृष्ण अर्जुन को कि तुम निमित्त मात्र हो और अपना कर्म करो, ठीक है। बाकी तुम्हारे हाथ में नहीं है। युद्ध करना तुम्हारे हाथ में है और तुम युद्ध करो। निर्णय लेना हमारे हाथ में, हम गुणों के हिसाब से निर्णय लेंगे या विरोधा निर्णय लेंगे, ये हमारे हाथ में है। अपनी प्रकृति को समझो, अपने आप को जानो। इसीलिए बोला जाता है मैं कौन हूँ। अपनी प्रकृति को समझो, तुम्हारे गुण कैसे हैं, तुम्हारे कर्म कैसे हैं, तुमसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तुम्हारे अंदर करुणा है, तुम्हारे अंदर हैवानियत है, तुम्हारे अंदर पशुता है, क्या है, इसे देखना ही तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए बोलते हैं कि अध्यात्म में बोला जाता है मैं कौन हूँ। अपने आप को जानो, आपके गुण क्या, जानने को बोला जाता है। वहाँ भी ये नहीं बोला जाता कि तुम कुछ कर सकते हो, बस देखने को बोला जाता है कि तुम देख सकते हो कि तुम कौन हो। देखने मात्र से तुम्हारे सारे प्रयोजन सिद्ध होने लगते हैं, ठीक है। तो अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें इतना आसान नहीं है, 18 अध्याय में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 18 अध्याय आते आते जिस तरह से अर्जुन को समझ में आ जाएगा, उस तरह से हमें भी समझ में आ जाएगा, अगर हम इसी तरह समझते रहेंगे तो। बस इसका साथ नहीं छोड़ना है ना। अगर हमने बीच में छोड़ दिया तो हम फिर भटक जाएंगे, और हम आधा अधूरा ज्ञान कहते हैं घातक होता है। तो अभी तक जो हमने ज्ञान लिया है ना, वो फिर हमारा अलग दिशा में काम करने लगेगा। इसलिए अगर इसमें हम आ गए हैं और इसको समझने लगे हैं तो हमें पूरा समझना ही पड़ेगा। ये भी हमारी एक मजबूरी है, कह लो कि हमारे गुण ही हैं। और जो इनसे विपरीत भागेगा वो अपने जीवन को ही बर्बाद करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बात आज समझ में आई होगी कि ये बात कृष्ण को अर्जुन के लिए क्यों कहना पड़ा, क्योंकि वो अपने गुणों के विपरीत जा रहे हैं। उनके गुण धर्म जो हैं और वो उनको जिस चीज़ के लिए निमित्त बनाया गया है वो उससे विपरीत बातें कर रहे हैं। सोचते नहीं हो, आपके साथ हो जाता है, आपका मन उस चीज़ में लग जाता है, फिर आप उसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हो, अपने मन को दबाने की कोशिश करते हो। किसी की बात मानकर, हाँ, नैतिक बातें, सामाजिक बातें, अंदर का डर, बाहर का डर, प्राकृतिक डर, मतलब समाज का डर कि दुनिया क्या कहेगी, हमारे संयोगिक जो चीज़ें होती हैं, तो हम फिर ये सोचने लगते हैं कि ऐसा करेंगे तो ये सही होगा। लेकिन अंदर से हमारा मन नहीं मान रहा होता है ना। मन जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा वही विरोधाभास है। अब समझ लो, अगर बोला जाए कि समझने का तरीका क्या है, तो जिस काम को मन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, अंदर से दुखी हो रहा है, अंदर से वो विरोध कर रहा है और आप जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, यही विरोधाभास है। मान लो आपको नींद लग रही है, आपका मन कर रहा है सोने का, लेकिन आप जागने का प्रयास कर रहे हो, उल्टा काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो कहाँ से सुकून मिलेगा ये बताओ। जबरदस्ती जाग के आपका मन तो नींद में ही लगा रहेगा ना। मन कहाँ लग रहा है आपका, ये देखो। सिंपल सी बात है, आपका मन कहाँ लग रहा है। अगर आप कहते हो कि मेरा बुराई में मन लग रहा है तो लगने दो ना, करके देखो, क्या दिक्कत है। मन लग रहा है तो जाओ करो, जो होगा वो भी आप सब अच्छा ही होगा आपके साथ। लेकिन अगर आप जबरदस्ती अपने मन को कंट्रोल करोगे तो आपके साथ गलत होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर इंसान के लिए ये बात है। वहाँ गीता में ये चीज़ें बताई गई हैं। ये चीज़ उसी के लिए है जो वास्तव में अपने आप को समझ पाता है, मैं कौन हूँ। इसीलिए आत्मज्ञान है। बिना आत्मज्ञान के आप जो भी करोगे ना वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप ना अपने आप को जानते हो, ना गुणों को जानते हो, ना प्रकृति को जानते हो, तो आपका अहंकार तो कुछ भी कहीं भी कूदता रहेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही है, अहंकार है कि क्या है, कि मेरी प्रकृति है, कैसे पता करोगे। इसी को तो बोलते हैं आत्मज्ञान, इसी को बोलते हैं अहंकार को समझ पाना कि अहंकार क्या है। अहंकार प्रकृति की ओर जा रहा है, अहंकार आत्मा की ओर जा रहा है।
कैसा उसके गुणों का काम हो रहा है। इसलिए सभी के लिए आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ रहे हो, आपकी समझ विकसित हो रही है, और बस इसे ऐसे ही बनाए रखो। सारे सवालों के जवाब आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। हर एक श्लोक आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही है गीता में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही श्लोक से ही आप सब समझ जाओगे। बातें सब में एक ही हैं, लेकिन हम इतना आसानी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए 18 अध्याय कहे गए हैं। और ये 18 अध्याय मुझे उम्मीद है कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही बेहतर होंगे। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा आपको? आज के श्लोक से आपको क्या सीखने को मिला? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद।